हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। नॉर्वे की एम्बेसडर ने अच्छा भारतीय कपड़े पहनकर बोली जैसे ही हिंदी। अच्छा पाकिस्तानियों के कलेजों पर चल गई चुरिया। नॉर्वे की एम्बेसडर ने अबे हाँ। इंडियन कपड़े पहने और भाई साहब फुल हिंदी में बात कर रही अच्छा है। यार क्या बोल रहे हो जा भाई साहब अब ये वॉच करेंगे तो तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो भाई साहब जल्दी से पहले इसको वॉच कर लेते हैं। कौन ऑन करते स्टार्ट। more and more popular in Norway. अबे वो because दूसरे of- सॉरी ओए, ये तो Favorite सारा Indian इंडिया कल्चर attire. के कपड़े पहने हुए हो। Sorry. Name 3 types of mangoes. सफेदा, Okay. अबे Malta Mm-hmm. and about 1500. आकार बहुत खुश हूँ। ओए ओए Thank you very much. Bye bye. आज हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे जो भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी और पाकिस्तान को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगी। ये है इंडियन कल्चर की डिमांड। एक तस्वीर भारत में तैनात यूरोपीय देश नॉर्वे की राजदूत की है तो दूसरी तस्वीर पाकिस्तान पहुंची जर्मन मंत्री की। नॉर्वे की राजदूत हिंदी में भारत की तारीफ कर रही हैं तो वहीं जर्मन मंत्री के साथ पाकिस्तान में जो हुआ उसे देख खुद पाकिस्तानी अपने देश पर थूक रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि उनको और उनकी जो कम्युनिटी यानी जिनका वो मुल्क है वहाँ के रहने वाले वो ऑप्रेस्ड फील करते हैं। उनको ऑप्रेस किया जा रहा है देखो ये क्या कि या तो हमारे जैसे बन जाओ या फिर यहाँ से निकल जाओ। ओए ओए और ये कौन कर रहा है? ये मुसलमान कर रहे हैं वहाँ के। बात यहाँ तक पहुँच गई। उनका ये कहना है कि उनको जो है ये किया जा रहा है उन लोगों के साथ बजाय इसके कि मुसलमान देखें। ये भी एक सवाल है ना कि काफ़ी अरसे से ये डिबेट की जा रही है कि मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो ये इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इस डिबेट में सवाल ये होता है मुसलमानों की तरफ से। मिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई विजिट के बाद अब सिंगापुर पहुंच चुके हैं। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और गाड़ी से उतरे तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। और वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने कथक करके इंडियन गाने चलाकर जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उस तमाम वेलकम को 4 चांद लगा दिए जब उन्होंने वहाँ पे ढोल बजाया। और उनके इस ढोल बजाने की वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान के साथ एक बड़ा ब्लंडर हो चुका है। भारत के अंदर नॉर्वे की नई राजदूत आई हैं और उन्होंने खुले तौर पर यह बोला है कि मैं भारत आकर काफी ज्यादा खुश हूं। जबकि आज से कुछ दिन पहले जर्मनी की एक मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने जा रही थी तो वहां के अधिकारी उनसे उनका पर्स छुड़ाने लगे थे, जिसके बाद यूरोप वाले पाकिस्तान आकार बहुत खुश हूँ। Thank you very much. Bye bye. इंडिया बिहार आज हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे जो भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी और पाकिस्तान को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगी। वो साड़ी पहनी हुई उसने कपड़े पहने हुए। एक तस्वीर भारत में तैनात यूरोपीय देश नॉर्वे की राजदूत की है तो दूसरी तस्वीर पाकिस्तान पहुंची जर्मन मंत्री की। नॉर्वे की राजदूत हिंदी में भारत की तारीफ कर रही हैं तो वहीं जर्मन मंत्री के साथ पाकिस्तान में जो हुआ उसे देख खुद पाकिस्तानी अपने देश पर थूक रहे हैं। शुरुआत भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टेनर से करते हैं। एलन स्टेनर से जब भारत के बारे में पूछा गया तो उनका ऐसा जवाब आया जो आपको हैरान कर देगा। ये बयान उन लोगों की नींद उड़ा देगा जो बोलते हैं कि भारत में डर लगता है। नॉर्वे की राजदूत ने हिंदी में कहा कि मैं दिल से बोल रही हूँ कि भारत आकर मैं बहुत खुश हूँ। भारत में होने का ये सबसे अच्छा समय है ऐसे मुसलमानों के लिए कि जो इस वक्त वेस्ट में रहते हैं और उनके हवाले से काफ़ी स्टेटमेंट्स और परेशानी काफ़ी अरसे से काफ़ी देर हो गई अब इस बात को कि ये सवाल उठ रहा है। हुआ कुछ यूं है कि स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट नहीं, वो आप समझ लें कि एक वार्निंग है। उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को स्वीडिश वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा वरना वो जा सकते हैं। अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने का तरीका सीख लो अदरवाइज गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, तो बहुत सख्त अल्फाज होंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमान
ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से स्वीडन की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। वही चीज वही। अब ये एक पाकिस्तानी करेंगे। और हमें वेव नज़र आ रही है आफ्टर यूके। वैसे तो ये सवाल बहुत, जैसा मैंने कहा कि इसको तो कुछ डेकेड हो गए कि ये सवाल कई कंट्रीज़ में उठाया जाता है और ये एक इशू बन चुका है, टॉपिक बन चुका है जिसके ऊपर अब डिबेट होती है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम ही कंट्रीज़ जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं और मुसलमानों के मुतालिक ये वाली बातें की जा रही हैं। तो इसके ऊपर ज़रा गरेबानों में झांकने की भी ज़रूरत है अपने, कि ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। देखिए, एक कंट्री में ऐसा हो तो आप कहें वो गलत है, हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर सारा वेस्ट और भी दुनिया की कई एक कंट्रीज़ ये कहती हुई नज़र आती हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो इंटीग्रेट होने को डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो आईटी हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। पहले तो पाकिस्तान ये लड़ रहा है कि भाई यहाँ के अवाम को कुछ खाने को दो, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन यहाँ पे जो डिग्रीज होल्डर हैं उनको नौकरी मिलेगी तो बाहर जाएंगे ना। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीजा ही नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो भाई एयरपोर्ट पर जाते हैं तो पहले उसको करते हैं नंगा, और उसको नंगा करके मशीन में डालते हैं, स्कैन करते हैं तो कहीं भाई साहब पीछे बत्ती बना के ना डाली हो, पेट के अंदर कुछ ना डाला हो, ये चेक करते हैं। बिल्कुल, ये बात तो 100% है। और भाई साहब नॉर्वे की आई, वो देख, वो बोलती है मैं इंडिया में आके इतनी खुश हूँ जितनी मैं अपने मुल्क में खुश नहीं थी। और भाई इंडियन साड़ी पहन के इंडियन कल्चर अपना रही और कहती है कि भाई साहब मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इंडिया में आई हूँ। देख, और कहता है ये इस दुनिया में सबसे बेस्ट टाइम है कि मेरा यहाँ पर, मैं यहाँ पर आई पहली दफा। और भाई कितना फख्र से बोल रही है। और भाई हमारे यहाँ, हमारे एक जर्मनी की वो आई थी मंत्री, भाई हमारे पीएम से मिलने, हमारे गार्ड्स वगैरह ने उसको रोका, कहते हैं बैग चेक करो। और उसने बोला भूतनी क्यों, एक तो तुम कर्जा भी हमसे लेते हो, हमारे टुकड़ों पे तुम पलते हो, और तुम भाई साहब उसका क्या कहते हैं, तुम चेकिंग भी मेरी करोगे, मतलब तुम्हें टुकड़े रोटी के डालते हैं हम लोग और तुम हम भी बहु बहु करोगे। यकीन कर के ये उसने रोका तो उसी वक्त उसने बैग, वो अपना ही बैग था, बोला हटो, आगे से जा रही हो, पीछे से आवाज, वो रुकी नहीं है, उसने बोला ये ऐसा तो नहीं है। ऊपर से हमारे पाकिस्तानी देखो भाई, स्वीडन से इधर उधर जाते हैं मुसलमान और वो उधर गंदे काम कर रहे हैं, वहाँ के गोरे कहते हैं पुत्रो या तो तुम हमारे जैसे बन जाओ या तो भाई पिछवाड़े हुए लात खाओ और निकलो हमारे देश। यार ये जिधर भी जाते हैं उधर के कानून फॉलो तो नहीं करते ना, अपना कानून पाकिस्तानी कानून उधर बना लेते हैं, जिधर गंदा काम कांड करते हैं ना उधर जाके वही काम और भाई मतलब चोरी इनके आगे ये करते हैं, डाके ये मारते हैं, भाई भीख ये मांगते हैं। इन्होंने जमीन कोई धरती इस दुनिया में छोड़ी नहीं भीख मांगते हुए। और उधर से भाई साहब अब हमारी गवर्नमेंट है वो बेचारी क्या करे, ये साले पाकिस्तानी भाई साहब जाके भीख मांगता। अब हमारी गवर्नमेंट तो नहीं बोलती कि इन बगैरतों को भाई साहब तुम जाके भीखे मांगो, ये हरामी खुद जाते हैं। और भाई साहब इनको पता है कि भाई एक जगह रोड पे बैठ जाएंगे, कटोरे में पैसा फेंकते रहेंगे और भाई हमें पैसा मिलता है। 150-200 देश में पाकिस्तानी को इनको किधर रोके, वही ना। ओ यार, ये कोई ऐसा देश तो नहीं है, ये जापान जैसे देश में भीख मांग रहे हैं। और वाकई में ये बात सच है, रोडों पे देखने को मिला है। और आप भीख की, हमारी गवर्नमेंट भी तो भीख मांगती है, फिर हमारी गवर्नमेंट को लोग देख के भीख मांग रहे हैं। तुम्हारा वज़ीर प्राइम मिनिस्टर कहता है हम इंटरनेशनल बेकारी है। मैं तुर्की गया, वो समझ रहे थे कि यार ये तो भीख मांगने तो नहीं आ गया, मेरा ये इरादा नहीं था भीख मांगने के। भाई वो खुद पर कह रहा है, वो समझ गए कि ये भीख मांगने आए हैं। और भाई साहब ऊपर से नॉर्वे की देखो एम्बेसडर, इंडियन कल्चर में फुल एंड फुल। देखो भारत में लैंड होती साड़ी पहन के सामने, कहती है भाई मैं तो खुश नसीब हूँ कि मैं भारत में आई हूँ। देखना कितनी खुश चीजें प्राउड से बोल रही है। और ये क्यों हुआ है, ये मोदी जी जिधर भी गए हैं अपने भारत की छाप छोड़ी है यार। अब सिंगापुर गए, देख वो उधर तो एक नेक्स्ट लेवल हुआ है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते तो